ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। एक वचन जो आप घर जाकर पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसकी 11 से 19 आयत, और दूसरा वचन पहला राजाओं 11 उसकी 1 से 23 आयत। पहला राजाओं 1 और 23 आयत में लिखा है, मैं चाहता हूं आप इसे इंग्लिश में भी देखें। पहला राजाओं 11 उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। बट किंग सोलोमन लव्ड मैनी स्ट्रेंज वुमेन, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में। बट किंग सोलोमन लव्ड मैनी स्ट्रेंज वुमेन। स्ट्रेंज को अगर आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, पुरानी जो भाषा जिसमें बाइबल ओरिजिनल लिखी गई है, वहां पर लिखा है अडल्ट्रस वुमेन, स्ट्रेंज वुमेन, नॉन रिलेटिव, मतलब जिनके साथ मेरा कोई नाता नहीं। मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं क्रिश्चियंस में मैरिज करूंगा, मेरा दूसरों के साथ कोई नाता नहीं। बट द बाइबल सेज कि उसने जब शादियां की तो विजातीय, स्ट्रेंज, नॉन रिलेटिव वुमेन्स के साथ की। सुलेमान के ऊपर फेवर रहा। वचन कहता है कि कोई काम वो करता था, प्रभु फेवर रहता था। धरती की हर नॉलेज उसके पास थी। सूर्य से लेकर समुद्र की मछलियों तक लेकर, घोड़ों से लेकर हर चीज की उसे अच्छी नॉलेज थी। जब अच्छी नॉलेज उसके पास थी तो वो हर चीज में अच्छा व्यापार करता था, और जब हर चीज में अच्छा व्यापार करता था, फेवर उस पर रहता था, बिजनेस उसका बढ़ता जा रहा था और वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। हर चीज में फेवर था। 20 साल सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलता रहा, जिस तरह उसका बाप दाऊद चलता था। लेकिन जब 20 साल फेवर उस पे रहा और उसके बाद सुलेमान परमेश्वर की ओर से मुड़ गया, हट गया, स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया। 4 आयत में लिखा, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। 6 आयत में लिखा, इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से वो ना चला। 9 आयत में लिखा, फिर यहोवा ने सुलेमान के ऊपर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। 11 आयत में लिखे, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, तू मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि को पूरा नहीं कर पाया, इस कारण मैं तेरे राज्य को तुमसे छीन कर तुम्हारे ही एक कर्मचारी को दे दूंगा। परमेश्वर कहता, मेरा फेवर तेरे ऊपर था तो तू बढ़ता रहा था, लेकिन तू विजातीय स्त्रियों के प्रेम में पड़ गया। अब तू विधियों पर नहीं चला, अब मैं ये राज्य तुझसे छीन लूंगा। जब परमेश्वर का फेवर आप पे होता है, आप बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब आप अपना वो हृदय जिसमें आपने परमेश्वर को बसाकर प्रभु का फेवर लिया था, जब आप किसी और को दे देते हैं, फिर आप घटते जाते हैं। फिर आप लाख कमेटियां बना लें, आप लाख एफर्ट कर लें, दुनिया का बड़ा सा बड़ा डिफेंस खरीद लें, आपको गिरने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर यहोवा ने ठान लिया है आपको गिराना, कोई दुनिया की ताकत आपको खड़ा नहीं कर सकती। आप 10 लाख लोग इकट्ठे कर लें, तब भी नहीं। चौदह आयत में लिखा, तब यहोवा ने एदोमी हदद, जो एदोमी राजवंश का था, उसे सुलेमान का शत्रु बना दिया। तो परमेश्वर कहता, मैं शत्रुओं को उठाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। एक सताव अलग चीज है, सब मिनिस्ट्रीज उसे फेस करती हैं।
लेकिन परमेश्वर कहता मैं फालतू के शत्रु तुम्हें दूंगा, तुम्हारा राज्य तुमसे छीन कर तुम्हारे ही एक बंदे को दे दूंगा, क्योंकि तुमने स्ट्रेंज वुमेन, नॉन रिलेटिव, अडल्ट्रस्ट वुमेन से तूने प्यार किया और उनके साथ तूने शादी की। प्रभु का फेवर अपने लाइफ पे चाहते हो, उसे आज दिल में बसा लो और उसे बसा कर रखना, क्योंकि आपकी लाइफ की स्टोरी पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने परिवार का मूसा और एलिया और उसकी अगुवाई करने वाला बनने वाले, और आप अपने परिवार का यूसुफ बनने वाले, जिन्होंने उसको अन्न दिया था और परिवार का पालन पोषण किया था। आप में से लाखों यूसुफ है जो आज मुझे सुन रहे हैं। खुदाबंद के नाम में आप अपने परिवार के यूसुफ बनने वाले हैं। आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ अपना नाता अपनाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए? उठाओ अपने हाथों को, खड़े हो जाओ। ये घर जाकर आप पूरा पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसकी 11 से 19 आयत और पहला राजा 11 उसकी 1 से 23 आयत। यहोवा